कैसे खिलाड़ियों का रिटर्न बदलता है और कैसे कैसे कॉल्स के अंदर एक फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, आपका भी, समित आपका भी, मेहुल आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी कॉल्स पर चर्चा करने के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और सीएसबी बैंक ने Q4 में शानदार अपडेट दिए हैं। डिपॉजिट 5.5% बढ़कर 20,188 करोड़ रहे। गोल्ड लोन में करीब 7.5% की ग्रोथ। और Q4 अपडेट पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी, इंटरिम एमडी एंड सीईओ प्रलय मंडल साहब मौजूद हैं। प्रलय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक बढ़िया लोन ग्रोथ देखने को मिली इस क्वार्टर के अंदर, क्या माने इसको कि किस तरह की ग्रोथ रही, अभी प्रेजेंट सिनेरियो किस तरह का है? दूसरा, क्या ये जो ग्रोथ है इसका फर्दर डाइसेक्शन आप बता सकते हैं, किस किस सेगमेंट से किस तरह की आई है ग्रोथ? हमारा ये जो लोन ग्रोथ हुआ है एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। गोल्ड लोन का लोन ग्रोथ फाइनली इस क्वार्टर में इट हैज टेकन ऑफ। होलसेल बैंकिंग भी अच्छा ग्रोथ किया है, एसएमई बैंकिंग हैज डन वेरी वेल। तो ओवरऑल आई थिंक ऑलराउंड ग्रोथ हुआ है। आपको पता ही होगा कि बिकॉज ऑफ द एलटीवी का जो इशू था इस साल में ऑन गोल्ड लोन, लास्ट साल में 90% था, इस साल में 75% रेगुलेटरीली चेंज हुआ है। उसके लिए हमारा टनेज ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर हुआ है, लेकिन वो जो 15% का जो हमको गैप भरना पड़ा वैल्यू में, उसको करते करते 3 क्वार्टर निकल गया। तो हम ये क्वार्टर में हम लोग वो ग्रोथ दिखा पाया। सो दैट इज व्हाई वी आर एबल टू शो दिस ग्रोथ। एंड ये जो ग्रोथ अब देख रहा है, ये मोमेंटम कंटिन्यूड होगा नेक्स्ट साल में भी। इसमें हमारा पूरे फुल कॉन्फिडेंस है। प्रलय साहब, एक चीज और क्रूशली वॉच की गई है कि जो कासा की ग्रोथ थी वो एटलीस्ट वीकर साइड पे है, बाकी बैंक से कंपैरिजन में मान सकते हैं थोड़ी सी वीकर साइड पर देखने को मिली है। कोई स्पेसिफिक रीजन है इसका, क्यों रहा ऐसा? एक्चुअली कासा रेशियो थोड़ा सा नीचे गया है क्योंकि हमारा ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है, तो वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इम्पैक्ट का बात है ये। लेकिन कासा का ग्रोथ थोड़ा सा वीक है क्योंकि हम लोग का जो एक करेंट अकाउंट का इस बार एक रेगुलेटरीली एक चेंज हुआ था, बाद में वो रिवर्स भी हो गया था। उसमें हमारा थोड़ा सा करेंट अकाउंट में हम लोग थोड़ा सा बिजनेस लॉस हो गया था उस टाइम में, क्योंकि हम लोग इमीडिएटली कंप्लेंट हो गया था जो रेगुलेटरी चेंजेस आए थे करेंट अकाउंट में। तो उसी में हमारा थोड़ा सा लॉस हुआ था, उसको अभी हम लोग मेकअप कर रहे हैं। बाकी में और स्टैंडर्ड ग्रोथ हो रहा है। रेशियो थोड़ा वीक हुआ है डिनोमिनेटर के लिए जी। और दूसरा क्या है कि हम लोग को कस्टमर एडिशन और बढ़ाना पड़ेगा, उसी के ऊपर कोशिश जारी है। तो अगला साल आप देखेंगे। अच्छा, हमारा एक चीज और प्रलय साहब, एक चीज और, ये क्योंकि कासा का पार्ट तो क्रूशियल है ही, लेकिन 5.5% के मार्जिन के बावजूद और ये कंपनी के बॉटम लाइन के अंदर क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? इस तरह की ग्रोथ है तब भी कंपनी बॉटम लाइन पे नहीं आ रहा। और दूसरा, कैसी रही अभी गोल्ड लोन की ग्रोथ, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस काफी चले हैं हाल फिलहाल में, गोल्ड लोन की ग्रोथ कैसी रही? इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नीचे की तरफ है, तो एनआईएम्स कैसा रहा? इन सबको क्लब करके देखें तो क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये साल थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारा जो गोल्ड लोन का जो पोर्टफोलियो था उसमें एक तो मैं एलटीवी के लिए जो ग्रोथ नहीं हुआ था, और दूसरा क्या है कि एलटीवी मैनेज करने में थोड़ा सा स्लीपेजेस बढ़ गया था इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, व्हिच यू हैव सीन इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। हमारा जब रिजल्ट्स आएगा आप देखेंगे कि हम लोग कैसा मैनेज किया उसको, और हमारा अभी गोल्ड लोन पोर्टफोलियो परफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ स्लिपेजेस, एनपीए, पोर्टफोलियो क्वालिटी, ग्रोथ, एवरीथिंग। बट ये जो करने में थोड़ा जो टाइम लग गया, इसके लिए इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा आता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा आता है क्योंकि वो एनपीए थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए बढ़ गया था। ओके, लेकिन हम अब देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम लोग उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और फाइनली इन द होल इकोसिस्टम इट विल कम आउट इन द एंड ऑफ दिस क्वार्टर हाउ वी हैव मैनेज द होल थिंग। सो दैट्स वन। सेकेंडली, हमारा वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है ओवरऑल, सो हमारा बैलेंस शीट थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जब वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेशियो जितना भी अच्छा हो, आपका बैलेंस शीट का स्केल नहीं बढ़ेगा तो आपको वो ग्रोथ नहीं दिखाई देगा। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग होलसेल में फोकस कर रहे हैं, एसएमई में बहुत बढ़िया तरीके से फोकस कर रहे हैं, और अभी हम लोग जितना भी रिटेल प्रोडक्ट्स है सब एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो चलिए प्रलय सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, कंपनी के नंबर्स पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर क्वार्टर गोइंग फॉरवर्ड
हम आता हुआ भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 को तो यही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट लेके आपके साथ हम मौजूद होंगे दीपाली। छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।